चलिए शुरू करें, बोलो। अब ध्यान सुनना, इन तीनों क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली हर पेपर में आपको मिलेंगे और आते हैं, ठीक। और ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़ी जल्दी स्पीड में लगा भी सकते हो, 10-10, 15-15 सेकंड लगेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो 10 मिनट मतलब 15-20 सेकंड से ज़्यादा कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छे हो तो मुझे जवानी बता सकते हो। चलो देखें, ये है वितत भिन्न का क्वेश्चन। किसका? वितत भिन्न का। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें लिखा था 7 की पावर x बराबर 1/343 ना। तो हमने कहा था 343 का मतलब होता है 7 की पावर 3। याद आया? उसको अंश में भेज दिया था 7 की पावर x, 7 की पावर -3, x बराबर -3 आया था ना। तो सेम वैसे ही है, कह सकते हो, लेकिन पहले इसको दुरुस्त तो करो। वितत भिन्न है, क्या है? जब भी भिन्न बिखरी हुई होती हैं तो उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। पहले उन भिन्नों को समेटो। क्या करो? समेटने का मतलब यह हो कि उसके हर को खत्म करो। क्या करो? हर को खत्म करो, तभी तो वो पूरा पूरा अंक बनेगा। अच्छा, हर कैसे खत्म होता है? केवल इसका गुणा इसमें करा देते हैं और जितना आता है उसको बगल में अगर प्लस निशान लगा है तो जोड़ देते हैं, माइनस लगता है तो घटा देते हैं। तो 4 का गुणा 3 में होगा, क्या आएगा? 12। 4 नहीं गया है, 4 वहां गया नहीं है, केवल 4 का एक हिस्सा कह सकते हो, एक कॉपी कह सकते हो, वहां जाती है बस। तो 4 तियां और 1 तो 13 कहाँ लिखोगे? इस जगह पर 13 हो जाएगा। ठीक, हमने कहा था ना कि क्वेश्चन लगाने के बाद क्वेश्चन मिलेगा नहीं पुराना वाला क्या था, ठीक। तो अलग लिख लेना, कम खत्म। फिर देखिए, अब जो कुछ भी आया है, ये जो 4 है, मतलब जो भी यहाँ बचा हर में, वो हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा, 4 जो है 1 के पास जाएगा तो गुणा हो जाएगा। क्या बनेगा? अच्छा एक बात बताओ, हमने भी थोड़ी देर पहले 7 की पावर 3 को ऊपर लिया था तो हो गया था 7 की पावर -3। बोलो ना, यहाँ कहाँ नहीं हो रहा 4 की पावर -1? क्योंकि बीच में एक कदम है, यहाँ बीच में देखो, बीच में एक संख्या है ना। ये हर है और ये अंश है। तो जब अंश को पार करके ऊपर जाती है तब पावर और में प्लस माइनस नहीं होता है। यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट ऊपर गई थी, बोलो ना, यहाँ डायरेक्ट ऊपर गई थी, यहाँ डायरेक्ट ऊपर नहीं गई। यहाँ इसके पास उतनी क्षमता है कि ऊपर जा सकती है, पावर नहीं बदलेगी। अच्छा, तो 4 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, में क्या आएगा? 4। ठीक, बटे में 13 है ना, तो 13 एक कम और 4 17/13। 13 कहाँ जाएगा? 1 के पास ना, तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना गुणा? कितना आएगा? 13 एक कम 13, बोलो। और यहाँ से जब वहाँ चला गया तो ये भी खत्म हो गया, बोलो। बस अब इधर देखो ध्यान से, अब 17 है, बोलो बगल में कौन है? जब गिनतियां होती थी तो गिनतियों से गुणा करवाते थे, x है तो x के साथ करेंगे। 2 बराबर 17 गुणे x, फिर प्लस 13, पूरे में 17। सुने? अब बताओ, ये 13 ऊपर, 17 ऊपर जाएगा? अब नहीं जाएगा। पिछली बार बीच में एक जगह खाली होती थी, एक अंक रहता था, उसको पार करके ऊपर जाता था। अब नहीं जाएगा ऊपर। अच्छा, अब ऊपर ले जाओगे तो 17 की पावर -1 लगानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बटे में सर यहाँ आके गुणा हो सकता है। यहाँ क्या है? बटे में है, गुणे में जा सकते हैं यहाँ पे। तो 17 दूना कर दे सीधा, 17x प्लस 13, चल एक तरफ, तो 17 यहीं रहें तो 13 उधर ले लो। 34 माइनस 13 बराबर 17x के। 34 में से 13 गया, कितना बचेगा? 34 में 24, 24 में 3 का 21, कितना बचेगा? 21 बराबर 17x। 17 गुणे में बटे में भेज दो, 21/17 बराबर x की वैल्यू बताना था। 21/17 देखो है ऑप्शन में, कर पाओगे? कठिन है? नहीं। हमने क्या किया, पहले अपने भिन्न को छोटी कर ली, लास्ट में x की वैल्यू निकाल ली। बोलो, समझ गए? कर पाओगे दीदी लोग? चलिए अब अगला सवाल, ये वाला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। करें, मनोज है और क्या है? सुभाष है, 2 लोग हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, पता नहीं आपको? मनोज है और कौन है? सुभाष। ठीक, बताइए। करा है कि जो मनोज का वेतन है सुभाष के वेतन से 40% कम है। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। मतलब अगर ये 100 रुपया कमाएंगे तो 40 कम, मतलब कितना? समझे पाए? देखो, मनोज का वेतन सुभाष से 40 रुपया कम है, मतलब 40% कम है।
बोलो 100 का 40, 46% तो होगा। अब बताओ, तो कह रहे हैं बताओ सुभाष जो है, सुभाष का वेतन ज़्यादा कितना है। इसको दो तरीके से लगा सकते हो। पहली लाइन में क्या था, कम था, तो ये R/100 माइनस R इंटू 100 वाला भी लगा सकते हो। याद आया कुछ? इससे भी लग जाएगा। याद आया कि नहीं आया? इससे भी लग जाता है, या फिर ऐसे कर लो। तो बताओ, अब बताना है सुभाष के पास कितना ज़्यादा है। सुभाष के पास बताओ कितना ज़्यादा है? 40 रुपये ज़्यादा है। किससे? मनोज से। मनोज से। सुभाष के पास 40 ज़्यादा है, लेकिन किससे? मनोज से। और परसेंटेज के लिए 0 0 कटेगा, 2 तियाँ 2 दूनी, ये आएगा 200/3। क्या आएगा? 200/3। 200/3 का मतलब 66 सही 2/3 होता है। 200/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही 2/3%। देखो आ रहा होगा, कर पाओगे? या फिर इसको इससे लगा सकते हो, R/100 माइनस R इंटू 100। कैसे? पहली लाइन पढ़ो खाली, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। अगर कम है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर कहता ज़्यादा है तो यहाँ बस। बताओ यहाँ क्या है? कम है तो कम है। R की जगह पे रखोगे 40, कितना? 40/100 माइनस 40 गुणे 100। बोलो भैया, 40/100 में से 40 बोले दो बनकर नहीं बनेगा। 40/60, 40/60 गुणे 100 बना नहीं भाई? ये कॉन्सेप्ट से था, ये डायरेक्ट था। कट जाएगा, 2 दूना 2 तियाँ 2 गुणे 100, 200/3 मतलब। बोलो, आपको जिससे ठीक लगे उससे लगाइए, बस पहचान लीजिए कि वही टाइप है। नहीं कर पाओगे? बोलो भैया, दीदी लोग नहीं कर पाओगे? पढ़ाया हुआ कि नहीं पता? पहले पढ़ाया हुआ तो थोड़ा चहूक के रत्ती तनिके बैठो कि यहाँ से जो सब का आवा था, तुम काहे परेशानी भी कहो, कहो काहे परेशान? ठीक, इसलिए परेशान उनके भाई पेमेंट बाकी। चलो देखो इधर, ये वाला देखें। 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है। इस चैप्टर का नाम क्या है? औसत। औसत बराबर क्या होता है? राशियों को, बड़ी राशियों की। हम आपका टाइम एंड वर्क पढ़ाने के बाद औसत ही पढ़ाएंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे, औसत पढ़ाएंगे, उसके बाद साझेदारी पढ़ाएंगे। ठीक, और ये जान लीजिए कि आपकी मैथ के जो मेन चैप्टर हैं वो लगभग बस पहुंचने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधर तुम खुद ही देखो, 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं लगा, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, 2 या 3। बाकी तो 18-19 क्वेश्चन तो तुम्हारे पढ़ाए हुए हैं ना। क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए हैं और टाइप भी पढ़ाए हुए मिल जाते हैं मैक्सिमम। बोलो, तो मतलब यह है कि मैथ का भी काम खत्म ही होने वाला है। देखिए, तो कह रहा है कि 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम। तुमको पता है सर जी, औसत बराबर होता है राशियों के योग बटे राशियों की, क्योंकि औसत से सवाल लगता नहीं, किससे लगेगा? योग से लगेगा। तो योग का मतलब 100 गुणे 32 करना पड़ेगा, तब योग निकलेगा। ये राशियां हैं, ये औसत है, तो 32 गुणे 100 कितना आएगा? बोलो ना। देखो हम ऐसे करते हैं, ये है राशियां और ये है औसत। बोलो, और ये है योग। अगर आप राशियों का गुणा औसत में कराते हो तो क्या निकलता है? तो देखो राशियां कितनी हैं? 100। औसत कितना है? तो टोटल कितना आएगा? 3200 किलोग्राम। सुने, जब 100 लोगों का वजन जोड़ा गया तो कितना आया? ठीक। अब फिर देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम। कह रहे शुरुआत से गिनो, जिसमें से 49 लोगों का कितना है? 34। 30 है 49 लोगों का, मतलब ये कि 49 लोग हैं और गुणे योग निकालना पड़ेगा ना, बिना योग के नहीं लगेगा। तो बस गुणा करा लो। 30 वाला 0 तो पीछे आएगा, 3 9 27 के साथ हाँ लाया 2 और 3 चौक 12 2 14। 100 लोगों में से जब खाली 49 का जोड़ा गया तो 1470 आया। अब बताओ 100 लोगों में से 49 हो गए, अभी बचे कितने? 51 लोग बच गए ना अभी। 100 लोगों में से 49, भाई 100 के 100 का 3200 आ रहा था, दोबारा हमने आधा आधा करके किया तो उसमें देखा कि 49 लोगों का 1470 आ रहा है। अभी बचे कितने लोग? 51 लोग। और देखो क्या कह रहा, 50 कह रहा है कि तथा अंतिम 50 छात्रों का, कह रहा है पीछे से गिनो। और जब इस तरफ से गिनोगे तो 50 तक आओगे, इधर से आओगे तो 49 तक आओगे, तो ये छूट गया ना, ये शुरुआत वाला 50वां छूट गया। बोलो ना, शुरुआत वाला 50वां छूट गया ना। तो जो व्यक्ति शुरुआत से 50वां था वो इधर से कितना होगा? 51वां होगा। यही तो छूट गया है। तो ये कह रहे हैं कि अंतिम से काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? 34 किलोग्राम। पीछे से 50 बच्चों का, 50 बच्चों का कितना है? नहीं पल्ले पड़ रहा है। अब बताओ गुणा कराओगे, 0 तो आएगा ही आएगा,
5 चौके 20, हासिल आया 2, 5 या 15 2, समझे भाई? अब बताओ 49 और 50 बच्चे मिला के कितने हो गए? 99 बच्चे टोटल, बोलो ना। तो 99 बच्चों का ये निकला है ना। 100 का हमने अलग निकाला था, 99 का अलग निकाला। बताओ 99 का निकाला मतलब एक बच गया, कौन बचा? एक बचा ना। और जो बच गया है उसका वजन इसमें है। तो पहले इनको जोड़ तो लियो, 0 7 0 7 4 7 4 11, 1 और 1 1 2 और 1 3, समझे भाई? 99 बच्चों का 3170, 100 बच्चों का 3200, कैसे निकलेगा? 100 बच्चों का जब टोटल वजन निकाला गया तो 3200 आया, और जब 99 बच्चों का किया तो, यानी कि जो एक बच्चा छूट गया था उसकी वजह से इसका वजन ज्यादा है, बोलो ना। जो बच्चा छूट गया था उसकी वजह से इसका वजन ज्यादा आ रहा है, घटा ले, निकला नहीं? जो बच्चा छूट गया उसका वजन नहीं निकलाएगा। तो 3200 में से क्या करेंगे? 3200 माइनस 3170 कितना आएगा भाई? कितना? 30। लो आ गया। 50वें बताना था। 50वें छात्र का भार नहीं कर पाओगे। अब बताओ, ऐसा सवाल एक दिन और आया था, याद आया कुछ? लेकिन उसमें संख्याएं थी, बोलो। संख्याएं थी 11, कितनी थी? 11। और शुरुआत से 6 गिन रहे थे, आखिरी से 6 गिन रहे तो 12 हो जा रही थी, याद आया? मानी एक को हम डबल बार गिन रहे थे, याद आया नहीं आया? तो पहले 11 का टोटल निकाला, उसके बाद में फिर किसका निकाला? 6 का निकाला, और 6 के बाद फिर से 6 का निकाला। तो 12 लोगों का कुछ और आ रहा था, 11 का कुछ और आ रहा था, माइनस कर दिया, बचा वाला निकला है। नहीं समझे भाई? बोलो भाई।